हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं आर्ट मटेरियल्स के बारे में। आर्ट मटेरियल्स किस किस टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है, कौन कौन से बेसिक टूल्स है जो हमें हमेशा अपने आर्टवर्क्स में यूज़ करने चाहिए। सबसे पहला टूल होता है पेंसिल, जो सबसे बेसिक होता है। मैं पेंसिल्स अलग अलग ग्रेड्स की आती है, अलग अलग कंपनीज की आती है, प्राइस रेंज भी अलग अलग होते हैं। आई थिंक बिगिनर्स के लिए जो सबसे बेस्ट पेंसिल्स है वो आर्ट लाइन की होती है। मैं खुद पर्सनली आर्ट लाइन की पेंसिल्स ही यूज़ करता हूँ। आर्ट लाइन की पेंसिल्स में अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि 2H वगैरह तो लाइट ग्रेड्स होते हैं। जैसे एच एच बी होती है, वो मीडियम ग्रेड की पेंसिल होती है। फिर आगे 2B, 4B, 6B, 8B, 10B ऐसे करते करते वो और ज़्यादा डार्क ग्रेड्स की पेंसिल्स बनती जाती है। वैसे ही 2H, 3H, 4H, 5H ये और लाइट ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं। इनसे हम अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को क्रिएट आसानी से कर सकते हैं इन टाइप्स की पेंसिल से, और इससे फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। आर्ट लाइन की पेंसिल्स काफ़ी अच्छी होती है। और सेकेंड बेसिक टूल जो होता है वो इरेज़र होता है। इरेज़र्स भी हम आर्ट मीडियम में काफ़ी टाइप्स के यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेगुलर इरेज़र हो गया, नीडेड इरेज़र हो गया, पेंसिल इरेज़र हो गया। ये तीन बेसिक टूल्स इरेज़र्स होते हैं जो हमें यूज़ करने ही चाहिए, जिससे हम अपने आर्टवर्क में और ज़्यादा डिटेल्ड बना सकते हैं। जैसे रेगुलर आर्टवर्क से हम कोई भी नॉर्मल मिस्टेक्स या आउटलाइन में कोई गलती हो गई हो तो उसे हम सही कर सकते हैं। नीडेड इरेज़र का ये बेनिफिट होता है कि उससे कोई डस्ट क्रिएट नहीं होती है। वो ग्रेफाइट या चारकोल पार्टिकल्स को अपने एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे डस्ट क्रिएट नहीं होती है। और आर्टवर्क की आउटलाइंस को लाइट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, या वैल्यूज़ ज़्यादा डार्क बन गई है तो उनको लाइट करने के लिए इसे डैब कर करके नीडेड इरेजर से हम वैल्यूज़ को भी लाइट कर सकते हैं। और बात रही पेंसिल इरेजर की, पेंसिल इरेजर का ये यूज़ होता है कि हम उससे अपनी डिटेल्स हाइलाइट्स होती हैं उन्हें हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और जो पेंसिल इरेजर होता है वो डिटेल्ड हाइलाइट्स को काफ़ी अच्छे से बना पाता है, क्योंकि उसकी टिप होती है वो काफ़ी थिन होती है, जिससे कोई भी छोटे डिटेल्ड एरिया में हम आसानी से हाइलाइट्स उससे क्रिएट कर सकते हैं। और इरेज़र के बाद में फिर आता है ब्लेंडिंग टूल्स, स्मच करने के लिए ग्रेफाइट को, जिससे वो और ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर उसमें हम ला सकते हैं। इसके लिए हम फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं या ब्लेंडिंग स्टब्स का यूज़ कर सकते हैं, और कॉटन क्लोथ्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या आर्ट ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। मेकअप ब्रश जो होता है उससे भी काफ़ी अच्छा टेक्सचर क्रिएट होता है, और काफ़ी स्मूथ टेक्सचर क्रिएट हो जाता है इन चीज़ों से। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम ये जानते हैं कि हमारे आर्टवर्क को हमने बना तो लिया, लेकिन उसे फिर फिक्स करने के लिए, उसे लंबे टाइम तक सेव करने के लिए, ताकि वो स्मच होके वो ख़राब ना हो जाए, इसके कारण हम उससे फिक्सेटिव स्प्रे से फिक्स कर सकते हैं। फिक्सेटिव स्प्रे काफ़ी अच्छी होती है, इससे हम काफ़ी अच्छे से पेंसिल वर्क्स, चारकोल वर्क्स को काफ़ी लंबे टाइम के लिए फिक्स कर सकते हैं, और वो काफ़ी सही भी रहता है, जिससे हम इससे स्प्रे करके उस आर्टवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और डस्ट भी ज़्यादा उस आर्टवर्क पर फिर नहीं लगेगी, और वो ज़्यादा स्मच नहीं होगा, उससे फिंगर्स वगैरह लगने के कारण वो ज़्यादा फिर स्मच नहीं होता है। फिक्सेटिव स्प्रे भी आई थिंक हमें एक लेनी ही चाहिए, जिससे हम आर्टवर्क को प्रोटेक्ट कर सके। और चारकोल पेंसिल्स भी होती हैं। चारकोल पेंसिल्स में कैमलिन की पेंसिल्स काफ़ी अच्छी होती है। कैमलिन में ये 3 ग्रेड्स आते हैं।
तीन ग्रेड्स आते हैं इसमें। एक ए ग्रेड होता है जो सबसे हार्ड होता है, ये काफ़ी लाइट होता है। फिर मीडियम डार्क होता है और ये सबसे डार्क होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल होती है। इन तीन पेंसिल से चारकोल आर्टवर्क काफ़ी अच्छा बन पाता है, और ये काफ़ी अच्छे ग्रेड्स की पेंसिल होती है। चारकोल की खास बात ये भी है कि वो स्मच काफ़ी वो फैलता काफ़ी जल्दी है। सो हमें इस पे काफ़ी कंट्रोल्ड वे में आर्टवर्क बनाना चाहिए। सो गाइस, इन सब बेसिक टूल्स के बाद में आता है पेपर, कि पेपर कौन सी क्वालिटी का ले, कितने जीएसएम का होता है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से भी कंफ्यूजन रहता है कि ये जीएसएम क्या होता है। जीएसएम यानी कि ग्राम पर स्क्वायर मीटर, यानी कि वो पेपर की थिकनेस कितनी ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा पेपर थिक है या कितना ज़्यादा मोटा है, जिससे वो आर्टवर्क के फील में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देता है। काफ़ी ज़्यादा जीएसएम के आर्टवर्क्स वाटर कलर में भी यूज़ होते हैं, और आई थिंक एक अच्छा डिटेल्ड आर्टवर्क बनाने के लिए हमें हमेशा ज़्यादा जीएसएम के पेपर्स को यूज़ करना चाहिए, जिससे वो जल्दी फटते भी नहीं है और उस पर काफ़ी अच्छा टेक्सचर भी हम क्रिएट कर पाते हैं। सो डिटेल्ड आर्टवर्क के लिए, रियलिज्म आर्टवर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट स्मूथ पेपर को सजेस्ट करते हैं, और चारकोल या रफ स्केचेस बनाने के लिए रफ पेपर का भी यूज़ करते हैं। सो ये दो टाइप्स के पेपर, रफ एंड स्मूथ टेक्सचर के पेपर होते हैं, और जीएसएम के भी होते हैं। जैसे मिनिमम हमें 80 जीएसएम का पेपर यूज़ करना चाहिए ग्रेफाइट और चारकोल आर्टवर्क्स के बनाने के लिए। और बेसिक प्रैक्टिस जैसे कि स्केचिंग किया या लाइन प्रैक्टिस हो गई, सर्कल प्रैक्टिस हो गई, तो ये तो हम प्रिंटर पेपर आते हैं उस पर भी कर सकते हैं, या न्यूज़ प्रिंट पेपर आते हैं उस पर भी हम ये बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो बात हो गई बेसिक आर्ट मटेरियल्स की, और आप चाहे तो और भी कुछ अदर टूल्स होते हैं जो हमारी आर्ट जर्नी में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि शार्पनर हो गया, रूलर, कटर, सैंड पेपर, क्लिप्स, टेप्स, बटर पेपर, ये भी काफ़ी ज़्यादा आर्ट मटेरियल्स होते हैं ऐसे जो हमें काफ़ी ज़्यादा आर्ट जर्नी में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये थे कुछ बेसिक मटेरियल्स जो हमें हमेशा आर्ट बनाते हुए यूज़ करने